मोदी जी, आजकल राहुल बाबा आपके बारे में खूब बोलते हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। अरे मोदी जी ने ये क्या कह दिया? क्या आपको लगता है कि ये सही है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ उदाहरण दिखाऊं क्या आपको? राहुल जी, आप तो आरएसएस के बारे में खूब आरोप लगाते हैं। जरा मोदी जी पर भी कोई आरोप लगाइए ना। ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। ओहो हो, ये तो 30-40 मिनट नहीं, 30-40 महीने लग गए। एडिटर महोदय, जरा वाराणसी का कोई वीडियो निकाल कर दिखाइए तो मोदी जी क्या कहते हैं। हर हर महादेव। राहुल जी, ये तो आपने उल्टा तीर ले लिया। अब जरा मोदी जी पर कोई दूसरा आरोप लगाइए ना। जय सिया राम ये कभी नहीं कहते। इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, कहा हम नहीं कहेंगे। अरे बाबा, एडिटर महोदय, लगता नहीं कि इसमें भी आपको कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का वीडियो जरा दिखाइए तो। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मतलब मोदी जी ने राहुल बाबा के लिए गलत भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा था कि 30-40 मिनट करंट पहुंचते पहुंचते समय लगता है, लेकिन यहां तो 30-40 महीने लग गए। जरा सुनिए तो। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। राहुल गांधी इस समय एक खौफनाक मिशन को लेकर चल रहे हैं। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही, इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है और इसके लिए राहुल गांधी बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। यानी राहुल गांधी का दिमाग बदल चुका है। राहुल गांधी ने एक नया अवतार ले लिया है और इसके बाद राहुल गांधी हिंदू को हिंदुत्व से और पुजारियों को तपस्वियों से लड़ाने का गोरख धंधा शुरू करते हैं। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया है जो उन्हें हिंदू धर्म को, समाज को, भारतीय समाज को तोड़ने के लिए उकसा रहा है? तो इसका बीज आपको उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू की उस सोच में मिलेगा जो हिंदू धर्म से नफरत में जाकर खत्म होता है। जो काम नेहरू ने शुरू किया, जिसे अमली जामा संवैधानिक संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने पहुंचाया, उसे राहुल गांधी पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। राहुल गांधी आज जिस कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, वो दरअसल इनकी दादी की बनाई हुई कांग्रेस आई है, जिसे नवंबर 1969 में मेन कांग्रेस से निकालकर बाहर कर दिया गया था। और आप जान लीजिए, ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस आई है जिसे इनकी दादी इंदिरा गांधी ने बनाया था। और बाद में 1980 के दशक में चुनाव आयोग ने इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी नाम दे दिया। लेकिन ये इनकी दादी की बनाई हुई कांग्रेस है, ये याद रख लीजिए। और आज राहुल गांधी उसी कांग्रेस को, यानी नेहरू इंदिरा की कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, जो समाप्त हो रही है कांग्रेस। लेकिन कैसे बचाना चाहते हैं ये जानना जरूरी है। ये नेहरू की उसी धर्म निरपेक्षता वाली सोच के जरिए हिंदू धर्म को तोड़कर कर रहे हैं। यानी जो काम नेहरू नहीं कर सके, इंदिरा गांधी नहीं कर सकी, राजीव नहीं कर सके, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये बात क्यों कह रहा हूं, उसके लिए ये बयान सुनना जरूरी है। अब सुनिए। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। जाहिर है राहुल गांधी
पुजारियों और तपस्वियों के बीच झगड़ा लगाना चाहते हैं। तो जो यहाँ के पुजारी हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया और कई तस्वीरें भी आई, कई बयान आए जिसमें पुजारी राहुल गांधी के बयान का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी बचकानी बातें करते हैं, अभी तक तो हम लोग सुनते थे, आज इस बात का प्रमाण भी मिल गया। अगर वो माफी नहीं मांगते तो हम लोग सब तीर्थ पुरोहित मिलके प्रयागवाल सभा ये घोषित करता है कि उनका बही से ही नाम काट देंगे हम लोग। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, ये हम सब जानते हैं, जो इस संस्कृति से, सनातन संस्कृति से, उनकी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वे जानते हैं कि यहाँ पुजारी हो या तपस्वी, हर किसी का सम्मान होता है, हर किसी का अपना कार्य क्षेत्र है और उसके आधार पर राहुल गांधी हिंदू धर्म को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ पुजारी और तपस्वियों में ही विरोध नहीं किया इन्होंने, बल्कि पूजा के हिसाब से भी धर्म को बांटने का काम किया है। एक और महत्वपूर्ण बयान जो मीडिया में मैंने देखा नहीं, वो भी आपको सुनाता हूं, सुनिए। पूजा दो तरीके की होती है, धर्म की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है, आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। अब राहुल गांधी को यही नहीं पता कि पूजा क्या होती है, प्रार्थना क्या होती है, और जिनका अधकचरा ज्ञान है ना हिंदू धर्म को लेकर, वो खुद को भी नहीं समझा पा रहे हैं और पार्टी को भी नहीं समझा पा रहे हैं। अब जब खुद ही में कंफ्यूजन है तो पार्टी को क्या समझाएंगे और आम जनता को क्या बताएंगे, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने जरा सा भी दिमाग लगाया होता और गूगल में सर्च कर लिया होता तो उन्हें पता चल जाता कि पूजा क्या होती है। पूजा हिंदू धर्म का एक कर्मकांड है जिसके जरिए हम अपने इष्ट देव के समीप होने का एहसास करते हैं। और जानते हैं ये पूजा दो प्रकार की ही नहीं होती है, और जो दो प्रकार बता रहे हैं ना राहुल गांधी, वो तो अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन पूजा कई प्रकार की होती है। और इस आर्टिकल में ये बहुत ही डिटेल से लिखा हुआ है कि 5 प्रकार की कैसे होती है पूजा। लेकिन राहुल गांधी को ये सब बताकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अपने अज्ञान से या अधूरे ज्ञान से न केवल हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, बल्कि इस देश के स्वाभिमान को भी कुचलने का काम कर रहे हैं। आपको मैं एक बयान सुनाता हूं जिसमें उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के दिया था और उसमें भी एक विभेद पैदा करने की कोशिश की थी। आप ये भी बयान सुनिए। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। अब ये राहुल गांधी का बयान तो वैसा ही है ना, जैसे वो आबादी को 140 करोड़ रुपया और आटे को लीटर में बताते हैं। सुना ही होगा आपने बयान, ये तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ है। लेकिन अगर आप इस पप्पूगिरी से बाहर निकल आए तो यकीन मानिए राहुल गांधी का दिमाग वही है जो नेहरू की सोच हिंदू धर्म को लेकर थी। नेहरू हिंदू धर्म को या हिंदू धर्म मानने वालों को जाहिल, पुरातन पंथी और पिछड़ा हुआ मानते थे। और उन्हीं के बारे में ये तो कहा गया था ना, आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि नेहरू शिक्षा से अंग्रेज, संस्कृति से मुस्लिम और जन्म से हिंदू थे। राहुल गांधी की भी वही सोच है, लेकिन वो इसे नए प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। जमाना नया है, अब नेहरू वाला तो जमाना रहा नहीं, तो राहुल गांधी भी नए जमाने के हिसाब से हिंदू धर्म को पिछड़ा और जाहिल साबित करने का प्रयास करते हैं। ये बयान आप सुन लीजिए। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। नेहरू गांधी परिवार के लिए हिंदू धर्म ही सबसे बुरा धर्म है और इसी में इस परिवार को बुराई नजर आती है। और किसी भी धर्म के बारे में इन्होंने एक शब्द भी अगर बुरा कहा हो तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं देखूंगा। क्योंकि मैंने ये सर्च किया तो मुझे ऐसा नहीं मिला कि हिंदू धर्म को लेकर के अलावे बल्कि इसने किसी भी धर्म के बारे में कोई बुरी बात कही हो।
और यही वजह है कि यह परिवार हिंदू धर्म को इस देश से बाहर कर देना चाहता है। राहुल गांधी शुरू में भी यही कर रहे थे और आज भी यही कर रहे हैं नए तरीके से। हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। नेहरू गांधी परिवार यह जानता है कि भारत को बदनाम करने से हिंदू धर्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, इसलिए भारत की बुराई करके वो हिंदू धर्म को भी कलंकित करना चाहता है। अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया है मैं आपको सुनाता हूं, आप ये समझिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग वही आदमी कर सकता है जो भारत देश का दुश्मन हो। आप सुनिए ये बयान। अब आप जरा भी देखो, मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। ये बात सही है कि राहुल गांधी अपने परिवार की लड़ाई को, जो हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ रही थी, ये पूरा का पूरा परिवार लड़ रहा था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और याद रखिए, इससे पहले इनकी दादी इंदिरा गांधी ने हिंदू धर्म की जड़ों को हिलाने के लिए संविधान में संशोधन करके सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया था। आज भी राहुल गांधी ये जानते हैं कि वो इस देश में हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान से ये बात साफ हो जाती है। आप जरा सुनिए इस बयान को। लड़ाई राजनीतिक नहीं रही, इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है। उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी का यही एजेंडा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में भी था और आज भी है। आप भूले नहीं होंगे कि जब उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी तो उस ईसाई पादरी से मुलाकात की थी जो हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलता है। और उस पादरी ने क्या कहा था राहुल गांधी से, आपको याद है? उन्होंने मुलाकात के दौरान और कैमरे के सामने ये कहा था कि जीसस क्राइस्ट ही सच्चे भगवान है। हिंदू जिसे शक्ति मानते हैं वह असली भगवान नहीं है। और राहुल गांधी के सामने जब ईसाई पादरी ने हिंदू धर्म का अपमान किया था तो क्या राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था? क्या उन्होंने कहा था कि सभी धर्म एक ही हैं, बराबर है? नहीं कहा था। यानी राहुल गांधी ने उसे स्वीकृति दी थी कि हिंदू धर्म के बारे में इतनी गलत धारणा लोगों के बीच पैदा हो सके। और राहुल गांधी अपने आप को बदला हुआ, नए जमाने का, नए दिमाग का दिखाने के लिए और जनता से जुड़ने के लिए टी शर्ट में घूम रहे हैं और कड़ाके की ठंड में उत्तर भारत में। अब इसे जानते हैं, इसे आप इस तरीके से समझिए कि आजकल क्या हमेशा से केदारनाथ धाम में जो साधु संत साधना करते हुए नजर आते हैं, खुला बदन और बर्फबारी होती है तो एक फील तो आता है ना, तो उसी को राहुल गांधी बेढंगे तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। और आवरण तो उनका तपस्वियों वाला है, लेकिन जो अंदर में है ना वो कुछ और ही है। और इसीलिए वो तपस्या की बात कर रहे हैं और इसे ही कांग्रेसियों ने असली साधना मान लिया है और प्रधानमंत्री बनने का क्वालिफिकेशन मान लिया है। और इसे ही मानकर ये सारे कांग्रेसी बिना टी शर्ट के ही ठंड में झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। साथियों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को भी नहीं लेने दूंगा। राहुल गांधी ये जानते हैं कि वो किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे सकते हैं और इसीलिए वो किसी ना किसी प्रकार भारत में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो हिंदू धर्म के भीतर विभाजन की जितनी रेखा खींच सकते हैं वो खींच देना चाहते हैं ताकि नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन जनता हमेशा असंतोष में बनी रहे। और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। उनकी सिर्फ इतनी कोशिश है कि अगर जनता में असंतोष पैदा हो गया तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। अब ये तो आपके और हमारे सोचने की चीज़ है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो कहाँ तक जायज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।